एक बूढ़ा सन्यासी और एक जवान सन्यासी दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ के साधना कर रहे थे। भगवान शंकर ने नारद जी को भेजा कि जाओ देखो, दोनों को मौका लगे, अगर सही कंडीशन हो दोनों को मुक्त कर दो, जाओ परीक्षा लो इनकी। नारद जी आए नीचे, लौटते थे आश्रम की तरफ। सांझ हो रही थी, एक नदी पड़ी, नदी के सामने एक स्त्री खड़ी थी, युवा, सुंदर। उसने सन्यासियों से कहा कि मुझे डर लग रहा है, मुझे अपने कंधे बैठा के नदी पार करा दीजिए। बुजुर्ग सन्यासी ने सोचा स्त्री को छूना तो पाप है, ये तो पतन की तरफ ले जाएगी। अरे ये क्या विचार आ गया, वो तुरंत पानी में उतर गया, क्रॉस करने लगा। आधे में पहुंचा तो उसे याद आया कि जवान क्रांतिकारी होते हैं और हो सकता है अभी ये ना समझ, ज्यादा ना समझाओ, कहीं स्त्री को टच ना कर लिया हो। पीछे देखा, वो जवान सन्यासी स्त्री को अपने कंधे पे बैठाए हुए था। और गुरु भी कभी कभी कहता है कि मेरे ऊपर भरोसा मत करना। गुरु कभी कभी कहता है कि मेरे ऊपर भरोसा मत करना, पता नहीं होगा कि नहीं, कभी कभी तो जन्म लग जाते हैं। एक बूढ़ा सन्यासी और एक जवान सन्यासी दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ के साधना कर रहे थे। भगवान शंकर ने नारद जी को भेजा कि जाओ देखो, दोनों को मौका लगे, अगर सही कंडीशन हो दोनों को मुक्त कर दो, जाओ परीक्षा लो इनकी। नारद जी आए नीचे, तो उस जवान सन्यासी से पूछा, कहा क्या चाहते हो? कहा साहब मुक्ति चाहते हैं। बोले इस पेड़ में जितनी पत्ती है उतना जन्म तुमको और लगेगा, तब मुक्त हो गए। वो लगा नाचने। कहा अच्छा बस इस पेड़ में? नारद जी सही बताइए, इस पेड़ में कि और कोई पेड़ है? बोले नहीं बस इस पेड़ में। वो लगा नाचने कि चलो ये तो कंफर्म हो गया कि इस पेड़ में जितनी पत्ती उतने जन्म के बाद में मुक्त हो जाऊंगा। फिर उस बुजुर्ग के पास गया, उन्होंने कहा मुक्त तो तुम भी हो जाओगे, लेकिन ये जो डाल निकली हुई है ना, इस डाल पर, इस एक डाल में 20-25 डालें रही होगी, उसने कहा इस एक डाल में जितनी पत्ती है उतना जन्म तुमको और लगेगा। उसने चोला वोला उठा फाड़ फूक के मरे जा रहे हैं, दंड वंड सब है। बोले ये सब नाटकबाजी है, जाना ही नहीं भाई साहब, इस रास्ते पर जाना ही नहीं। एक बुजुर्ग और जवान सन्यासी लौटते थे आश्रम की तरफ। सांझ हो रही थी, एक नदी पड़ी, नदी के सामने एक स्त्री खड़ी थी, युवा, सुंदर। और उसने सन्यासियों से कहा कि मुझे डर लग रहा है, मुझे अपने कंधे बैठा के नदी पार करा दीजिए। बुजुर्ग सन्यासी ने सोचा स्त्री को छूना तो पाप है, ये तो पतन की तरफ ले जाएगी। अरे ये क्या विचार आ गया, वो तुरंत पानी में उतर गया, क्रॉस करने लगा। आधे में पहुंचा तो उसे याद आया कि जवान क्रांतिकारी होते हैं और हो सकता है अभी ये ना समझ, ज्यादा ना समझाओ, कहीं स्त्री को टच ना कर लिया हो। पीछे देखा, वो जवान सन्यासी स्त्री को अपने कंधे पे बैठाए हुए था। नदी के किनारे उसने उतारा स्त्री को, फिर दोनों आश्रम की तरफ चले। अब बाबा जी जब आश्रम के गेट पर पहुंचे तो उन्होंने जवान सन्यासी से कहा कि आज बुद्ध से शिकायत करूंगा और तुझे आश्रम से निकलवा दूंगा। छूना तो छूना, तूने स्त्री को अपने कंधे में बिठाया। उसने कहा महाराज मैं तो वही नदी के किनारे उतार आया, आप तो अभी भी मन में बैठाए हुए हो। इस मन को समझना, कितनी क्रियाएं हैं जो आप चाहते हैं दिल से कि छूट जाए भगवान, लेकिन नहीं छूट रही है, नहीं छूट रही है। क्योंकि मन की दो सबसे स्ट्रांग आदत, 4 मैंने पिछली बार बताई, 2 बड़ी जबरदस्त है, एक अज्ञानता और एक आदत। ये मन के 2 सबसे खतरनाक फीचर है। किसी भी काम को 21 दिन कर लो, आदत बन गई। और कितने जन्म से काम क्रीड़ा में संलग्न है हम, कितने जन्म से ये चीज फीड है यहां, एक दिन में छूट जाएगी, एक दिन में छूट जाएगी। आदत, आदतों को बदलने का नाम साधना है। बहुत दर्द होता है। सुबह 3 बजे उठना, अरे बाप रे, शुरुआती दौर में तो लगता है कि भैया भाड़ में जाए, योग पोग ये सब ध्यान, अरे भैया खत्म करो, ये 3 बजे कौन, और वो भी ठंडक में, वो भी ठंडक में 3 बजे, फिर नहा धो के साधना, भाड़ में जाए यार। कोनो और सरल रास्ता देखो, कोनो पंडित मौलाना पादरी मिले होगा, 2-4 लाख रुपया दे दो, वो सीट बुक करा दी ऊपर,